हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के 12:30 शो की। आज है फ्राइडे का दिन, तो हैं अपने साथ चाचा जी। अब एक गड़बड़ ये हो गई थी, आज चाचा जी को रिमाइंड नहीं करा है, देखते हैं कि नहीं। लेकिन चाचा भतीजा और निफ्टी बेसिक आइडिया आप लोग की भर भर के क्वेरीज चाचा जी से करवाएंगे सॉल्व। कैसे होंगी ये आपके सामने टोल फ्री नंबर रखा हुआ है 7045220000। इस नंबर पे रीच आउट करते रहिए। कोशिश करूंगा आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं। पिछली बार कह तो दिया था कि सोशल ट्विटर वगैरह पे आप लोग रीच आउट कर लीजिए, कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे इतने कॉलर्स हो गए थे, सॉरी। जिन्होंने सोशल मीडिया पे भेजी थी क्वेरीज, किसी की ले नहीं पाया था। आज कोशिश करूंगा इक्का दुक्का तो मैं वहां से भी ले लूं। असल में एक बार वहां चल के चले जाता हूं तो फिर भूल जाता हूं यहाँ पे आने का। चाचा जी जुड़े, क्या याद रहा उनको कि नहीं याद रहा? बिल्कुल ज्वाइन कर लिया मैंने। चाचा जी पाए लागो आपको, थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। और पता नहीं कैसे आज मैं सुबह सोच के आया था कि आपको रिमाइंड कर दूंगा, पर वो आज मामला ऐसा गर्म था खबरों का कि वो सब मिस ही हो गया। सॉरी उसके लिए। पानी पी लूं? अरे वाह, इससे फायदा होता है याली बोतल में पानी पीने से? पता नहीं अभी फायदा होगा या नुकसान होगा, पता नहीं मुझे। फिलहाल चल रहा है, मैं पी रहा हूं। आप लोग चाचा जी को ऑनलाइन लाइव पानी पीते हुए देखिए, और मुझे तो शक है कि ये पानी बोतल के, एक तो कांच की बोतल हो तो आदमी को कंफर्मेशन भी होता है कि पानी ही पी रहे हैं। क्या ठीक है चाचा जी, वेलकम ऑन द शो। हाँ, वीरू नहीं है? वीरू क्या? वीरू नहीं है। वीरू देख रहे हैं, मुझे बताया कि अभी बैठे अपनी चेयर पे, तो स्टूडियो से देख रहे हैं वो आपको। अच्छा, अरे नहीं बोलो। निफ्टी दिखाई जरा स्क्रीन पे। कुछ नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन क्वेरी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्वेरी सॉल्व करने का टाइम खत्म हो जाता है। पिछले शो में वीरू ने बहुत ब्यूटीफुली डिटेल में मार्केट्स एक्सप्लेन कर दिए। अभी फ्यूचर वायदा वाले शो में मार्केट ठीक है। पिछले कुछ 1 घंटे के आसपास मामला थोड़ा सा डगमगाया है, वापस कमजोर सुस्त हैं। ये पूरा हफ्ता आदत सी हो गई है। पिछले हफ्ते जितनी तेजी थी उतनी सुस्ती इस हफ्ते देखने को मिली है। तो अभी भी 1/4% आसपास दबाव के हम ट्रेड कर रहे हैं। एक तो दो दिक्कतें आज सुबह जो मेंशन कर रहा था, मुझे लगता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। एफआईआईज की सेलिंग, चाहे वो कैश में हो या वायदा की पोजिशनिंग हो, और दूसरा आई एम होपिंग कि इस वीकेंड, क्योंकि बहुत न्यूज पे लक्ष्मण भी कह गए थे अपने को कि हो सकता है इस वीकेंड में एटलीस्ट एक इंटरिम ट्रेड डील सामने आ रही हो इंडिया यूएस की। तो अनसर्टेनिटी के बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा ही पड़ा हुआ है। वीकेंड इंटरेस्टिंग होने वाला है जो सामने खड़ा है। खैर, इसको छोड़ते हैं। निफ्टी विफ्टी की चाल वाल पे अब वीकेंड खड़ा है, क्या बात करें। अपन क्वेरी सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले नई दिल्ली चल रहे हैं अनिल चोपड़ा जी के पास। अनिल जी हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अनिल सर सवाल पूछें। सबसे पहले तो सर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम चलाया है चाचा भतीजा और निफ्टी, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, और हमारे चाचा जी भी बहुत बेहतरीन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो 4 चांद तो यही लगाते हैं, नहीं तो फायदा ही नहीं था इस शो का। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी सर मेरी क्वेरी है, सर मेरे पास बीएसई के 61 शेयर्स हैं, और जो मैंने 2329 के एवरेज प्राइस पे लिए हुए हैं। तो पीछे काफी टाइम से ये शेयर एक स्टेगनेंट हो गया है और आज भी काफी डाउन है। तो इसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रखूं या इसको किसी से चेंज कर लूं, क्या इसका वो है, थोड़ा चाचा जी बताएं। तो चाचा जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चाचा जी क्या कर, आज तो छोड़ देते। आज थोड़ा सा एबरेशन भी है, आज थोड़ा सा डर गया बाजार जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद कि वॉल्यूम्स में इंपैक्ट होगा, शायद पड़ेगा भी अगर जेन स्ट्रीट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स काम ना कर रहे होंगे, तो एक्सचेंजेस का तो नुकसान होना है। पर चाचा जी ऐसा नहीं है गिरा है, बहुत गजब का मल्टीप्लायर रहा है ये स्टॉक। ऊपर से हायर लेवल्स पे थोड़ा कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं। पर चार्ट्स के समीकरण कैसे हैं? अगर मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ हूं तो बैठा रहूं या निकल जाऊं? देखिए, ऐसा ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है अपने हिंदुस्तान की। हाँ। तो अब क्या होना है? उस समय जरा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी खड़ी है ना, तो घबराते क्यों? यहां से ऊपर ही है, नीचे आएगा लेकिन ऊपर जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो घबराना नहीं है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो सर्वाइवर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुझे डर है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपसाइड ऑन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जाना तो ऊपर ही है, बस ये है कि मेरे ऊपर जाने से पहले ये मस्त ऊपर चला जाए तो अपन एंजॉय करके जाएंगे, है ना?
बस ठीक है। तो भाई साहब आप बने रहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है सर? जी सर, मैं इस पे ऐड ऑन करूँ, ये कर सकते हैं ऐड ऑन? अरे बिल्कुल, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है। नहीं, अगर चाचा जी इसमें हमारे SIP हो सकती है? एडवाइस देंगे तो करेंगे सर। बताए ना सर, एड ऑन मतलब इसी बीएसई पे कुछ है? हाँ जी सर। हाँ बोले ना। इस पे अगर कोई और हम फर्दर खरीदना चाहें तो खरीदने जा सकते हैं बीएससी पे। ये लेवल सही है गाबा सर, और ऐड करने वाले? एवरी 10% डाउन, एवरी 10% डाउन। यहां से जब 10% करेक्ट हो, हर 10% करेक्शन में तो आप चाहें तो ऐड करते चले स्टॉक को। ठीक। 10%। बिल्कुल ठीक। भिलवाड़ा से 10 शर्मा सर जुड़ते हुए, सॉरी गाबा सर कुछ कह रहे हो आप? 10%। ओके। एस के शर्मा सर जुड़ते हुए भिलवाड़ा से। शर्मा सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। नमस्कार जी। पहले तो चाचा बच्ची जी को बधाई। मैं सीएनबी चैनल का कंटिन्यू व्यूअर हूँ। थैंक यू सर। है ना, मेरे पास भी वो एक्सचेंज से रिलेटेड ही आईएक्स के शेयर है मेरे पास 300 160 की रेट पे। गाबा सर वो और उसके पियर्स बीएससी एमसीएक्स वो तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास काम काज कर रहे हैं। आईएक्स उस कैटेगरी वाला नहीं है, इसके इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं, बिजनेस वायबिलिटी पे बीच बीच में सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में आईएक्स, आवाज नहीं आ रही क्या चाचा जी? बहुत दिक्कत आ रही है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है। डायरेक्टर साहब ये क्या कर रहे हो यार? नहीं आप इनकी गलती नहीं, गलती यहाँ इंटरनेट की भी हो सकती है। अरे अपना पंचिंग बैग तो डायरेक्टर साहब है ना, अभी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को कहां से ढूंढे? मैं भी आपको बोल रहा हर हूँ चीज के लिए डायरेक्टर साहब देखो पंचिंग क्या बैग है। चाहिए। जैसे ट्रम्प साहब ने अपने को पंचिंग बैग बना लिया था बीच में, हर इलॉन चीज मस्क को मारा पे है। इंडिया इंडिया इंडिया, तो मैंने भी डायरेक्टर साहब को बना रखा है। गलती किसी की? मोदी साहब मान नहीं रहे ना उनकी बात। हाँ, आई एम होपिंग कि ये वीकेंड वाली डील बढ़िया सी अपने फेवर में आ जाए तो मजा आ जाएगा। अपन दिखा दे अपने जलवे, बीच में बहुत बोले ट्रम्प साहब अपने लिए, चिड़ सी होने लगी मुझे। खैर शर्मा सर की सवाल का जवाब दीजिए गाबा सर, क्या करा जाए आईईएक्स पे? होल्ड करना चाहिए। 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक ये 210 5 कर लेगा तो और अच्छा तेजी आएगी, फिर 230 भी जाएगा। ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है आईएक्स पे, लेकिन होल्ड के लायक है। होल्ड के लायक है आईईएक्स, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, छोटी अवधि में इचकोले शायद खाता रहे। मोहाली से मदन गौतम सर जुड़ते हुए। मदन सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून जी। मेरे पास एसबीआई के कुछ शेयर हैं अराउंड 300 एंड बाइंग प्राइस इज 761। और मदन सर ये अपन ने लॉन्ग टर्म सोचा था? यस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लेयर। और इसमें क्वेश्चन है कि इसको मैं होल्ड करूं, निकल जाऊं, या इसमें और ऐड करूं? आई कैन ऐड मोर। आपने लिया था लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि निकलने का इतना कोई ज्यादा वो तो नहीं है। हाँ, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने लिया था इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बैट करने का, तो अपनी Yes, ग्रोथ yes. स्टोरी इंटैक्ट है। एसबीआई के अपने खुद के फंडामेंटल्स रोज स्वीटर स्पॉट पे आ ही रहे हैं, तो कुछ बिगड़ा नहीं है एसबीआई और इस सेक्टर के लिए। टेलविंड्स दोनों के लिए हैं। काबा सर कुछ ब्रोकरेजेस तो 4 डिजिट की बात भी करने लगी हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है सर? वेरी क्लीन चार्ट, होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर एसबीआई का बढ़िया है। करेक्शन आया था करीब मेरे ख्याल से 10-12 महीने का करेक्शन आया था, उसके बाद अप शुरू हुआ है। रिसेंट हाई हमने 900 देखा है, वो पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। वहां जब जाएगा थोड़ा रुकेगा, घबराना नहीं। एक बार वो 900 पार करेगा तो 1000 जाएगा, ये 4 डिजिट तो चला जाएगा मैटर ऑफ टाइम। बेस्ट बैंक है अमंग द पीएसयूज, होल्ड इट। Oh yes, best bank among the PSUs और competing with all those private sector majors too, और बहुत बढ़िया तरीके से एसबीआई रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर से महेंद्र सिंह रजावत सर जुड़ते हुए। महेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून सर हाय, आपको। गुड आफ्टरनून सर। चाचा जी को प्रणाम। प्रकाश जी गावत सर। थैंक यू। चाचा जी प्रणाम, ये लीजिए। रजावत सर सवाल पूछें। सर मेरे पास जीआरएसी के 20 शेयर हैं, 1700 के भाव पे लिए हैं मैंने, और डाटा पैटर्न भी 1700 के ही भाव पे लिए थे, और 2100 पे मैं निकल के वापस से मैंने 2200 पे वापस से परचेज कर लिया मैंने। हाँ। तो अभी मेरे को क्या करना है? मैं एक बार शेयर ले लेता हूँ, वो बेचता नहीं हूँ, लॉन्ग टाइम रखता हूँ, तो मैं अभी एड ऑन कर सकता हूँ इस यहाँ पे? पर डेटा पैटर्न तो आपने बेच दिया था। सर मैंने 2200 पे फिर दोबारा बाई कर लिया उसको। अच्छा ठीक। अच्छा, स्क्रीन पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक बार लिया तो चिपक गया, और उसका फायदा देखिए 1700 वाला 3000 पे आके बैठा हुआ है। गावा सर 20 शेयर्स हैं, ऐसा नहीं है क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कैसे अप्रोच करूं? बहुत ज्यादा मतलब अब मैं
एक पूछ सकता था कि आधा मुनाफा बांध लूं आधा बने रहूं, ये स्ट्रैटेजी बढ़िया रहेगी या बने ही रहूं गार्डन रीच के साथ? बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए। दूसरा, अगर 2500 में आवे तो ऐड कर देना। तो मैं नहीं बोलता कि वहां आएगा, लेकिन वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर तो आया 2500 पे और- तो महेंद्र सर और भर लेंगे अपन तो बल्कि, जी और जो रखे हैं उनको रखे रहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बढ़िया स्टॉक है। लीजिए भाई, मेरठ से अमित गुप्ता सर भी जुड़ गए। अमित सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ये जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं मैंने, 340 के एवरेज है, तो इसका फ्यूचर क्या है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? हमने अमित सर क्या सोच के लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। मेरे को तो सुनने आए 1000 रुपये तक जाएगा ये किसने बोला? बताया था किसी ने। अब ये तो नहीं कह सकते, अभी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, अभी तो धंधा शेप ले रहा है। हो सकता है उसने सही भी कहा हो, लेकिन कितना टाइम ये सब जो पता नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स लॉन्ग टर्म के लिए गाबा सर लेना सही आइडिया था गुप्ता सर का कि नहीं था? लेना चाहिए। अच्छी, देखो ये बेस्ट हाउस की कंपनी है ये। हाँ। इस हाउस में अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में या रिलायंस के ग्रुप में कभी इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो कभी नुकसान नहीं करोगे। हाँ, ट्रेडिंग में नुकसान कर सकते हो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक अच्छा है। जब इसमें कुछ धंधा पता नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी इसका दाम 200 था। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी 200 था ना। जब लोअर सर्किट से आया था, मुझे याद है, मैंने लिया, फिर बाउंस में करके मैंने बेच भी दिया। अब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में नीचे ऊपर होता रहेगा, उसको होने दो। मुकेश भाई, आप काम करेंगे ना अपना? हाँ, वो तो करेंगे। आजकल वो ब्लैक रॉक के साथ जेवी के अपडेट्स आते भी रहते हैं। 2 लोगों ने स्टॉक, 2 नहीं 3 लोगों ने स्टॉक को गिरने से बचाया था। जो फाइनेंशियल, मुझे याद है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास गया। तब मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा चंक खरीदा था, प्रमोटर्स की बाइंग के अपडेट आए थे, और तीसरा गाबा सर ने डिस्क्लोजर दिया था अपने को, वो 200-205 के आसपास गाबा सर ने लिया था। खैर, जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो रही है, तो एक बात बता दूं, इस चैनल के और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है। तो अमित सर, आप भी और बाकी सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इस स्टॉक जियो फाइनेंशियल में कोई मन कर रहा हो तो। हिसार से प्राण जी जुड़ते हुए। प्राण सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून। गोदावरी पावर 194 पर 50 शेयर लिए हुए हैं जी। गोदावरी पावर 194 195 की बैंक। प्राण सर, क्यों लिए हुए थे? मतलब ट्रेडिंग का मन था या लॉन्ग टर्म का सोच के रखा हुआ? ट्रेडिंग का ही मन था जी। और प्राण सर, कोई स्टॉप लॉस लगाया हमने? नहीं लगाते सर, हो आप आमतौर पे? नहीं सर, मैं अभी शुरू किया है सर। तो फिर ये गोदावरी का आइडिया कैसे आया? खुद ने कुछ स्टडी करा था क्या? नहीं, वो खिलाड़ी नंबर 1 में कोई आए थे, वो मैं उनका फैन हूँ, आशीष कहला क्या कौन आते हैं। हाँ, ओह, तो उन्होंने स्टॉप लॉस जरूर बताया होगा। खैर, बताया नहीं तो लगाया, होगा। नहीं लगाया। गाबर एक सर, बार- चार्ट्स कैसे हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात के? खिलाड़ी नंबर 1 तो 1-2 दिन के ट्रेड्स होते थे, अभी यहाँ पे 12 रुपए नीचे चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा फंस गया मामला, क्या करूं? 532734, एक मिनट, 532734, 734 अभी मैंने निकाल बीएससी के का रखा कोड है। बता रहे हैं गाबर सर, अपने आप को याद कर रहे हैं, और हाँ। इसमें ऐड करेंगे और फिर स्टॉक मिलेगा। GPIL बोलते हैं उसको भी। हाँ। अब होल्ड ही करो। इसके जो सता रहा है, आपको 1 साल से सता रहा है, मैं जानता हूं आपको। देखिए, इसमें वीक नहीं है, 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 150 नहीं टूटता, क्यों घबराते हो? होल्ड करो, एक आपको मिलेगा 225 250, ये एक जोन है, वहां तक जाएगा। वहां पर जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या निकल सकते हैं। फिर आप तो होल्ड करो ना, गोदावरी पावर एंड इस्पात, GPIL। गाबर सर, अपना होमवर्क करते करते हम सबका भी होमवर्क करा रहे हैं। मुंबई से दत्ताराम नायक सर जुड़ते हुए। दत्ताराम सर, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। हेलो। हाँ सर। हाँ, बाटा के 100 है @1620। बाटा के 100 हैं @1620। और दत्ताराम सर, हमने क्यों लिए हैं? लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे या लॉन्ग फिर टर्म, ट्रेडिंग करके फंस गया मामला? लॉन्ग टर्म। क्या सर, कंपनी तो अच्छी है पर अटक गया है मामला बाटा का। हाँ। आज की कहानी नहीं, काफी टाइम से अटक गया है। वो हाईज जब छुए तो उसके बाद से अब वो कहाँ पड़ा ही हुआ है, सल कर रहा है स्टॉक। क्या करूं? बहुत सल कर रहा है, सर नहीं कर रहा है, बहुत सल कर रहा है। हाँ, बहुत हाँ, सल देखा तो कर 2 रहा है। 200 1200 आधा हो गया। लेकिन लगता है ये भी 1200 के हिसाब से यहाँ पर टूटेगा नहीं। इसमें 2 सपोर्ट है यहाँ पर, एक 1200, एक 1000। 1000 तो नहीं टूटेगा, क्योंकि 4 डिजिट से 3 डिजिट नहीं आएगा।
लेकिन लगता है जो रोड बजा 1200 का ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, सता रहा है, लेकिन यहां पर बेचना नहीं चाहिए। यहां पर आपको थकाएगा लेकिन बेचना नहीं चाहिए। फिर एक अप मूव मिलेगा, आहिस्ता 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 अप मूव मिलेगा। तो फिलहाल होल्ड है बाटा। अच्छा, एक मनीष के मिश्रा का ट्विटर पे सवाल आया है, एक्स पे सवाल आया है। नमस्कार गाबा जी, टाटा एलेक्सी का स्टॉक देंगे डॉक्टर साहब इस पे? मेरे पास टाटा एलेक्सी के 20 शेयर्स हैं 5900 पे। इसमें लंबी अवधि के लक्ष्य बताने का कष्ट करें, एक स्टॉप लॉस भी बताने का कष्ट करें। धन्यवाद आपका गाबा सर। 5400 में टाटा एलेक्सी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, जो मुझे लगता नहीं टूटेगा, क्योंकि वहीं से एक बाउंस करना है। लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, भागा था करीब 500-600 से 10,000 चला था। जब इतना भागेगा तो सताएगा भी ना, जैसे बाटा ने सताया, अभी वो सता रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर वीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है। कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, होल्ड कीजिए। 8,000 के आसपास थोड़ा अटकेगा, उसके बाद 10,000 फिर जाए, लेकिन आई वुडंट बी वरिंग अबाउट इट टाटा एलेक्सी। अच्छा, एक और ले लेता हूं, एन ऑर्डिनरी बीइंग, इनका आईडी वही है तो इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। गाबा सर, डियर सर, होप यू आर डूइंग वेल। श्रीराम फाइनेंस और एमएनएम, दो स्टॉक्स प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इंट्राडे में एंटर करा, श्रीराम फाइनेंस पे हमने एंटर करा 700 पे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3200 पे। अब वो लिया इंट्राडे के लिए था, बट आप कहोगे तो 1 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूं। एग्जिट करूं या होल्ड करूं? कन्विक्शन तो दोनों स्टॉक्स में, पर श्योर नहीं हूं, आपसे जानना चाहता हूं। श्योर होना चाहिए, दोनों कंपनी अच्छा है, मुझे घबराने की बात नहीं। आपने लिया था इंट्राडे में, तो एक्चुअली रूल होता है इंट्राडे का उस दिन इंट्राडे में निकल जाओ, तो आपने लिया था इंट्राडे के लिए। अब आप बन गए वॉलंटरी इन्वेस्टर, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर। लाइक श्रीराम फाइनेंस अप मूव ऑन है, थोड़ा सता सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी, होल्ड कीजिए। रही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो यहाँ पर तो मैं सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास थार है। तो ये आप है, ये बायस है मैंने बोला, लेकिन स्टॉक चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सही है, होल्ड कीजिए। ओके, होल्ड करिए। और अगले सवाल, ये नया जमुरा लेके आ गए अपने को फंसाने के लिए। पहले कान में बोलते थे तो किसी को पता नहीं चलता था, मैं खींच देता था मामले को। आजकल सर पे बजा देते हैं। सॉरी, बाकी क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा। अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। ब्रेक के उस पार, लेकिन चाचा जी का आज का प्रेफर्ड पिक, वो चाचा के चकाचक शेयर लेके आते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए भाई, वो स्टिंग प्ले आउट करिएगा चाचा जी के वो प्रेफर्ड पिक्स वाली, चाचा के चकाचक शेयर। और इसमें तो साउंड का इफेक्ट भी बढ़िया सा है। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड सर, आज का चकाचक कौन सा? डिफिकल्ट है, लेकिन मैं दूंगा जरूर। डिफिकल्ट क्यों है? ग्लैन, आज पता नहीं मार्केट डाउन है, दिल नहीं है, पता नहीं ट्रम्प क्या करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं दिल से कि ये 5 तारीख पार हो जाए, ट्रम्प को दिखा दे कि हम 5 तारीख में रुकेंगे नहीं, डिफाई करेंगे। वो होना चाहिए, ये हमको अल्टीमेटम मत दो, ऐसा बोलना चाहिए। तो 5 तारीख निकल जाए, ठीक है। एनीवे, स्टॉक अच्छा लगता है वो ग्लैनमा। अभी ट्रेड करा है 1811 में, 1800 का स्टॉप लॉस लगा देना है। मुझे लगता है कि सेटअप के हिसाब से हायर मूव देखेंगे। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1840, वहां तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, ग्लैनमा अच्छा लग रहा है। तो डिफिकल्ट था, लेकिन इस पे कन्विक्शन है ना? हाँ, आज फार्मा अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट ढूंढना था, लेकिन जो ढूंढना है उस पे कन्विक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो अच्छे थे फार्मा में, लुपिन भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ग्लेनमार्क निकाला है। ठीक बात। 1800 के स्टॉप के साथ ग्लेनमार्क खरीदारी करने के मौके। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी